बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS-FPSC के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ASF एक्ट 1975 जो कि पार्ट है सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये पार्ट है उस सिलेबस का जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर ASF और इंस्पेक्टर ASF के सिलेबस में मेंशन है, जो कि FPSC ने जो हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस दिया है उसमें 20 मार्क्स का जो है वो पार्ट है। इसमें सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर में जो है वो ASF एक्ट 1975 आता है और उसके अलावा कुछ सवाल जो हैं वो आते हैं पुलिस एक्ट 2002 और कुछ जो हैं वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड होते हैं। वो आप कहीं से भी जेनेरिक पढ़ सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप काइंडली पार्ट 1 को भी देख लें, क्योंकि वो जो जेनेरिक क्वेश्चन है वो मैंने उसके अंदर मेंशन कर दिए हैं। इसमें हम बेसिकली जो सारे क्वेश्चंस करेंगे वो ASF एक्ट 1975 से रिलेटेड होंगे। सबसे पहले किसी भी एक्ट को करने से पहले उसके आपने सेक्शंस जो हैं वो याद कर लेने हैं, क्योंकि एक या दो MCQs जो हैं वो सेक्शन से लाजमी आ जाते हैं। वो सेक्शन पूछ लेता है या फिर वो पूछ लेता है कि ये सेक्शन कौन से आर्टिकल या फिर कौन सी चीज़ से रिलेट करता है। सबसे पहले किसी भी एक्ट का जो फर्स्ट आर्टिकल होता है या फर्स्ट सेक्शन होता है वो हमारा हमेशा शार्ट टाइटल होता है, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। ठीक हो गया। तो हमारे पास शार्ट टाइटल इसका क्या है, ASF एक्ट 1975। सेकंड जो है उसके अंदर हमेशा मैक्सिमम टाइम जो है डेफिनेशंस होती हैं। इसमें मुख्तलिफ एयर डोम की क्या डेफिनेशन है, एयर की क्या डेफिनेशन है, एयरपोर्ट्स की क्या डेफिनेशन है, उसका क्या बाउंड्री है, ये सारी चीज़ें जिसकी डेफिनेशंस जो हैं वो इसके सेक्शन नंबर 2 में हैं। उसके बाद पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स फंक्शन। इसके पास पावर है, कौन इसको मेंटेन करेगा, उसके फंक्शंस क्या बताएगा, ये हमारे पास इसके अंदर आ जाता है। फेडरल गवर्नमेंट बनाती है और उसके बाद DG के पास ये सारी पावर्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ये सेक्शन नंबर 4 है। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोर्स किसके पास होगी, DG के पास होगी। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, उनके पास क्या क्या पावर्स होंगी। नेक्स्ट हमारे पास 7 नंबर पे आ जाता है लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, जिसके अंदर जो है नेक्स्ट सबसे पहले ये बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 जो है वो लागू होता है ASF के मेंबर्स के ऊपर और ऑफिसर्स के ऊपर। उसके बाद हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट, कि क्या अगर उनके ऊपर कोई सेंटेंस लगता है तो उसकी क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसके बाद हमारे पास उसकी सस्पेंशन हो सकती है, कितने दिनों की अगर उनको सज़ा हो तो सस्पेंशन हो सकती है, कितना ज़्यादा फ़ाइन हो तो उनकी सस्पेंशन हो सकती है। ये ASF मेंबर्स और ऑफिसर्स के लिए भी है और नेक्स्ट जो है डेजर्टर्स उनके लिए भी है। प्लेस ऑफ इम्प्रिजमेंट, अगर पकड़े जाएंगे, कोई भी शख्स जो है वो पकड़ा जाता है एयरपोर्ट पे कुछ गलत चीज़ लेके जाते हुए, इलीगल चीज़ें काम करते हुए या कोई चीज़ लेके जाते हुए, तो उसकी क्या प्लेस ऑफ इम्प्रिजमेंट क्या होगा। कैप्चर ऑफ डेजर्टर्स, उनको कैसे पकड़ा जाएगा और किसके पास अथॉरिटी होगी, ये सारी चीज़ें। अपील एंड रिवीजन, उनके पास कितना टाइम होगा कि वो अपील कर सकते हैं और रिविजन्स कितने टाइम के अंदर होंगी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी के ज़रिए जो है ASF इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ASF जो है वो अपॉइंट होते हैं। तो सेक्शन नंबर 7G जो है वो आपने याद रखना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन होगी ASF के तमाम मेंबर्स और ऑफिसर्स को, कि अगर वो ऑन ड्यूटी पे कोई काम करते हैं और उसकी वजह से वो कोई नुकसान हो जाता है, किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, किसी बंदे का नुकसान हो जाता है, तो उनको प्रोटेक्शन होगी कि उनसे उसका सज़ा उनको नहीं मिलेगी। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द फेडरल गवर्नमेंट किसको पावर डेलीगेट कर सकती है। डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द DG अपनी पावर जो है वो किसको डेलीगेट कर सकता है। ये हमेशा ऐसे ही होता है कि जो DG है वो अपने से जो उसके अंडर काम कर रहा होता है उसको डेलीगेट कर सकता है पावर किसी भी ऑफिसर ASF के। उसके बाद पावर टू मेक रूल्स, किसके पास ये पावर होती है कि वो रूल बना सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो ये रूल्स ASF के रूल्स जो है वो बना सकती है। पावर टू मेक रेगुलेशंस में ये होता है कि DG के पास ये पावर होती है कि वो रेगुलेशंस बना सकता है। उसके बाद रिपील का ये मतलब है कि इससे पहले जितने भी एक्ट या ऑर्डिनेंस आए थे वो ASF के लिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए, वो सारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और अब से ASF एक्ट 1975 लागू होगा। उसके बाद हम 1 बाय 1 इसके MCQs करते जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975, हेड ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो कि DG होगा, उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको हमेशा फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 हु इज़ द हेड ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF का जो हेड है वो हमेशा DG होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ASF जो है वो किसके पास होगी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो DG के पास होगी।
नेक्स्ट है हमारे पास DGASF शैल परफॉर्म हिज फंक्शंस अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। जो DG होगा, DGASF होगा, वो किसके अंडर होगा? फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होगा। When ASF Act 1975 came into effect, it repealed the, जो हमने लास्ट सेक्शन पढ़ा है कि ASF Act 1975 के आने के बाद जो उससे पहले ASF के लिए जो एक्ट या फिर कोई रूल्स या फिर लॉ चल रहे थे वो सारे क्या हो जाएंगे? रिपील हो जाएंगे। तो वो कौन सा एक्ट था? ऑर्डिनेंस था एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस 1975। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ एविएशन डिवीजन? तो अब ये न्यू है, अपडेटेड 2022 का। ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो हमारे पास करंट फेडरल मिनिस्टर हैं एविएशन डिवीजन के। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ द करंट DG ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? तो ये मेजर जनरल आबिद लतीफ़ खान साहब हैं, ये DGASF हैं आजकल 2022 में। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ये एविएशन डिवीजन के अंडर आती है। अकॉर्डिंग टू ASF Act 1975 हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग ASF? तो ये रूल्स कौन बनाएगा? फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी। हु इज़ द पावर टू मेक रेगुलेशंस? रेगुलेशंस जो हैं वो DG बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने ये लाजमी याद रखना है कि जो रूल्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है और रेगुलेशंस जो हैं वो DG बनाता है। हेडक्वार्टर ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज लोकेटेड इन कराची। हेडक्वार्टर जो है ASF का वो कराची में है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू ASF Act 1975 एविएशन डिवीजन इज हेडेड बाय द एविएशन सेक्रेटरी। ठीक है, हमेशा जो है एविएशन सेक्रेटरी जो होता है वो एविएशन डिवीजन को हेड करता है। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन? तो ये मिस्टर शौकत अली साहब जो हैं ये हमारे पास सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड इन द ASF Act 1975 फॉर एन एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग, डिपार्चर एंड मूवमेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट? तो ये हमारे पास एरोड्रोम्स कहते हैं इसको, एरोड्रोम्स। ये जो हमारे पास सेक्शन नंबर 2 हमने पढ़ा था डेफिनेशंस का, वो आपने एक बार लाजमी पढ़ लेना है कि उसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है एरोड्रोम्स की वो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ASF Act 1975। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड इन द ASF Act 1975 फॉर द मूवमेंट एरिया ऑफ एरोड्रोम एडजेसेंट टेरेन एंड बिल्डिंग्स एक्सेस टू विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द ASF? तो इसको हम क्या कहते हैं? एयर साइड कहते हैं। ये भी सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस में जो है वो मेंशन्ड है ASF Act 1975 में। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF इज इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस और थ्रेट्स ऑफ सच इंटरफेरेंस। तो इसमें तीनों आ जाएंगे, एयरपोर्ट्स के भी, एरोड्रोम्स के भी और सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन की। तीनों की जो सिक्योरिटी होती है वो किसके पास होती है? ASF फोर्स के पास होती है। An official of ASF can search and arrest a suspect attempting to endanger without warrant। विदाउट वारंट के जो है ASF का मेंबर या फिर ASF का ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है किसी भी बंदे को। An official of ASF can search and arrest without warrant of any person जो कि सस्पेक्टेड ऑफ एंडेंजरिंग होगा, अटेम्प्टिंग टू एंडेंजर होगा या हैविंग एंडेंजर्ड होगा। ठीक है, ये मतलब कोई ख़तरा जो है उसको महसूस हो रहा होगा या फिर वो कोई ख़तरा जो है वो ख़तरे की वजह बन रहा होगा या वो अटेम्प्ट करने लगेगा। तीनों केसेस के अंदर जो है उसको अरेस्ट किया जा सकता है बाय ASF मेंबर्स और ऑफिसर्स। हु इज़ इंडेमनीफाइड from suit or any other legal proceeding in exercising power which are in good faith and in accordance to the ASF Act given under the ASF Act 1975 all the members and officers of ASF। यहाँ पर अगर officers भी लिखा होगा या फिर members भी लिखा होगा तो वो सारे correct होगा कि ASF के members जितने भी हैं और officers जितने भी हैं अगर वो while duty अगर उनसे कुछ भी हो जाता है तो वो उनको protection दी जाती है according to the ASF Act। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये है फेडरल कैबिनेट, जो फेडरल कैबिनेट है जो कि रूल्स बनाएगी ASF के। व्हाट इज़ मेंट बाय DG एज पर ASF एक्ट। ASF का जो DG है उसको हम कमांडर इंचार्ज भी कहते हैं ASF का। नेक्स्ट है इन केस ऑफ मिलिट्री असिस्टेंट इज कॉल्ड ऑल मेंबर एट द एयरपोर्ट एरोड्रोम्स शेल फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ मिलिट्री अथॉरिटी। जो भी मिलिट्री अथॉरिटी जो होगी उसके अंडर जो है वो ASF के मेंबर्स जो हैं वो काम करेंगे। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ ASF टू बी सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। ये सारे जितने भी MCQs हैं ये सारे ASF एक्ट के अंदर से ही लिए गए हैं और यही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो इसके अंदर से बनते थे वो मैक्सिमम मैंने ऐड कर दिए हैं।
A member of ASF is deemed to have been dismissed from the force if he is sentenced to imprisonment for 90 days। अगर किसी भी ASF मेंबर को जो है वो 90 डेज़ की इम्प्रिजमेंट हो जाती है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। A person aggrieved by an order by the DG awarding any punishment can apply to the federal government for revision within 30 days। 30 डेज के अंदर अगर DG जो है वो कोई पनिशमेंट देता है किसी भी मेंबर को ASF के, तो उसके पास 30 दिन होंगे जिसके अंदर वो रिवीजन जो है वो कॉल कर सकता है। The federal government can delegate his powers under ASF Act 1975 to DG। फेडरल गवर्नमेंट किसको पावर अथॉरिटी देगी, DG ASF को अथॉरिटी देगी। The federal government can delegate all of his powers under ASF Act 1975 to the DG ASF except power to make rules। रूल्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, बाकी के जितने भी काम हैं वो सारे जो है वो DG कर सकता है। जिस तरह रेगुलेशंस बना सकता है, पावर टू यूज़ आर्म्स एंड एमिनेशन और इस तरह के सारे DG कर सकता है। The Director General can delegate any of his powers under ASF Act 1975 to, इसको दे सकता है with approval of federal government any officer or authority subordinate to him। तो DG जो है वो अपनी पावर्स जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को कोई भी सारी पावर्स जो है वो दे सकता है, लेकिन उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी किससे, फेडरल गवर्नमेंट से। Any order passed by an officer of the ASF which is authorized under the Pakistan Army Act 1952 can be reviewed by DG। कोई भी ऑर्डर जो होगा ASF एक्ट के ऑफिसर का जो है वो सबसे पहले रिव्यू करेगा। कौन रिव्यू करेगा, DG रिव्यू करेगा। If a member of ASF deserts, who will be requested to capture the deserter? सिविल अथॉरिटीज जो हैं वो ये बताएंगी कि उसको पकड़ लिया जाए, कैप्चर कर लिया जाए। फोर्स मीन्स द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 जो हमने डेफिनेशंस में मतलब जो हमने सेक्शंस के अंदर पढ़ा, सेक्शन नंबर 3 जो है वो डील करता है किसको, फोर्स को। उसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट MCQs है। एनी मशीन विच कैन डिराइव सपोर्ट इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एयर इज कॉल्ड एयरक्राफ्ट। तो ये सारी जो मतलब डेफिनेशंस हैं ये सेक्शन नंबर 2 के अंदर वो आपने सारी पढ़ लेनी है। मैक्सिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 इस वीडियो का नहीं देखा तो इस सीरीज़ का नहीं देखा तो वो लाजमी देख लें। वो मोस्टली जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर से है, जिसके अंदर पुलिस एक्ट जो है 2002 उसके भी कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिए हैं। और उम्मीद है कि मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो इसके ऊपर और बना दूं जो कि जेनेरिक हो, जिसके अंदर सिक्योरिटी मेजर्स के क्वेश्चन जितने भी रिपीटेड हैं ASF के वो मैं ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।